एग्ज़ाम्स के दौरान मेरे अक्सर दोस्त ये कहा करते थे कि हमने तुम्हें पढ़ते हुए कम देखा है, लेकिन पेपर के बाद तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे आते। तो इसकी वजह यह है कि मैं पढ़ता तो कम था, लेकिन उसको मैं इफ़ेक्टिवली पढ़ता था। मेरा पढ़ने का तरीक़ा, स्टडी का तरीक़ा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता था। कुछ टिप्स को मैं फॉलो करता था। उन टिप्स और ट्रिक्स की वजह से मेरे कम तैयारी के बावजूद एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आते थे। पिछले एक वीडियो में मैंने ये बात कही थी कि अक्सर लोग पेपर की तैयारी तो बहुत ज़्यादा करते हैं, मेहनत वो काफ़ी ज़्यादा करते हैं, लेकिन पेपर के दौरान वो सब कुछ भूल जाते हैं और पेपर उनका बहुत ख़राब होता है। तो इसकी वजह यह है कि वो प्रॉपर तरीक़े, प्रॉपर मेथड्स को फॉलो नहीं करते हैं, इन टिप्स को फॉलो नहीं करते, जिनकी वजह से उनकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो आज आपके लिए मैं 8 ऐसे टिप्स लेके आया हूँ, जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो कम टाइम में आप काफ़ी अच्छा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। आप कम मेहनत के बावजूद आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। और इन्हीं टिप्स को मैंने ज़िंदगी में फ़ॉलो किया था और मेरे हर एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आते थे। तो सबसे पहली टिप है ऑर्गेनाइज़ योरसेल्फ। अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करें। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो तैयारी तो करते हैं, लेकिन उनका कोई ऑर्गेनाइज मेथड नहीं होता है, कोई पैटर्न नहीं होता है। वो जब टाइम मिले पढ़ते हैं, और जब वो पढ़ते हैं 2, 3, 4, 5 घंटे तक मुसलसल पढ़ते रहते हैं, किसी चीज़ को फॉलो नहीं करते। और जब वो नहीं पढ़ते हैं तो एक हफ्ते तक वो नहीं पढ़ते। तो आपने अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज़ करना है। आपने एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है। सुबह के टाइम पे तो आप स्कूल में होते हैं या कॉलेज में होते हैं या यूनिवर्सिटी में होते हैं। जब सेकंड टाइम आप घर आते हैं तो उस टाइम को आप प्रॉपर यूज़ करें, ऑर्गेनाइज तरीके से यूज़ करें। अपने लाइफ में किस टाइम को, कौन से टाइम को आपने पढ़ाई के लिए देना है, कौन से टाइम को आपने खेल कूद या एंटरटेनमेंट के लिए देना है, उसको ऑर्गेनाइज़ करें। ऑर्गेनाइज तरीके से जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा। सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है, वो है अपने क्लास को कभी भी मिस नहीं करना है। क्लास को स्किप करने से क्या मसला होगा, एक मिसाल के ज़रिए मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। आप फिज़िक्स का मैकेनिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो मैकेनिक्स के शुरू में आप फोर्स वाला जो टॉपिक है वो आप स्किप कर लेते हैं, और आगे जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें ज़्यादातर फोर्स के मुतालिक ही है। जब आप फोर्स के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप आगे टॉपिक्स को समझ ही नहीं पाएंगे। बीच में एक टॉपिक स्किप हो जाए तो आगे उसको रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये याद रखें, जितना हो सके आपने कोशिश करना है क्लास स्किप ना हो, क्लास मिस ना हो। उस एक क्लास के मिस होने की वजह से आगे जितनी क्लासें हैं उनमें आपके समझने की जो सलाहियत है वो कम हो जाती है। क्लास के दौरान मैं अक्सर नोट्स खुद बनाता था। टीचर क्लास में लेक्चर दे रहा होता था, उस दौरान मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखता था। उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को घर लेके आता था और उनको बुक के साथ कंपेयर करके मैं अपने नोट्स बनाता था। तो हमेशा नोट्स बनाएं, और बेहतर, सबसे बेस्ट जो होगा वो अपने नोट्स होगा। कोशिश करें आप भी अपने नोट्स बनाएं, और वो जो नोट्स हैं वो आप बुक से कंपेयर करके बनाएंगे तो काफ़ी अच्छे नोट्स बन सकते हैं। क्लास के दौरान अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो फ़ौरन खड़े हो जाएं और टीचर से उसी टाइम पे या उसी क्लास में के अंदर ही पूछें। बात के लिए आप रखेंगे तो आप वो सवाल ही भूल जाएंगे और आपको टॉपिक प्रॉपर समझ नहीं आएगा। तो जितना हो सके क्लास के दौरान टीचर से सवाल पूछने की कोशिश करें। जैसा कि पहले टिप में मैंने कहा था कि आपने अपनी स्टडी लाइफ को ऑर्गेनाइज़ करना है, तो ऑर्गेनाइज़ करने का सबसे जो बेस्ट मेथड है वो है अपना स्टडी प्लान क्रिएट करें। अब स्टडी प्लान कैसे बनाएं? तो उसके लिए मैंने ये प्लान बनाया हुआ था कि मैं सुबह जल्दी उठता था और स्कूल या कॉलेज जाने से पहले मुझे 2 घंटे, 1.5 घंटे मिल जाते थे, और वो जो टाइम है, सुबह का टाइम सबसे बेस्ट टाइम होता है। तो उस टाइम पे मैं पढ़ता था। उसके बाद सेकंड टाइम जब मैं पहुंचता था तो सेकंड टाइम मैं दोपहर को नहीं पढ़ता था, क्योंकि दोपहर का टाइम थोड़ा सा बोरिंग होता था, थोड़ा सा इंसान थक जाता था, और उसको मैं शिफ्ट करता था रात को। तो रात को सोने से 1 या 1.5 घंटा पहले मैं पढ़ता था। तो इस तरह आपने अपना स्टडी प्लान क्रिएट करना है और उस स्टडी प्लान को फॉलो करना है, जिससे आप इफ़ेक्टिवली स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद एक और टिप है कि आपने सिर्फ पढ़ना नहीं है,
हमारे यहाँ ये कंसेप्ट है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, रट्टा लगाते हैं। रट्टे का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है। तो रट्टे में क्या होता है, हम समझ कुछ नहीं रहे होते हैं, बस जस्ट याद कर रहे होते हैं। और लिखने के दौरान, पेपर के दौरान मसला ये होता है कि बीच में हम एक वर्ड भूल जाएं तो पूरा हम सेंटेंस या पूरा जो पैराग्राफ है वो भूल जाते हैं। तो आपने स्टडी के दौरान सिर्फ पढ़ना नहीं है बल्कि समझना है। समझ के अगर आप याद करेंगे तो वो अच्छी तरह याद होगा, और बेहतर होगा याद ना करें, समझें और उसके बाद उसको अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करें। जब आप अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होगा, आपको तैयारी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। आपने सिर्फ समझना है और जो समझा है उसको आपने अपने अल्फाज में उतारना है। उसके बाद आता है आखिरी टिप, टेस्ट योर सेल्फ, टेस्ट योर नॉलेज। आपने जितना पढ़ा है उसको आपने टेस्ट करना है, और अपने नॉलेज को टेस्ट करने के लिए स्कूल या कॉलेज में भी टेस्ट आप देते हैं। इसके अलावा आपको ऑनलाइन बहुत सारे सवालात मिलेंगे, उन सवालात के भी आंसर आप अपने नॉलेज को चेक करने के लिए उनको हल कर सकते हैं। इसके अलावा ओल्ड पेपर्स मौजूद हैं, उन ओल्ड पेपर्स को आप सॉल्व करके भी अपने नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। तो ये है कुछ टिप्स अपने स्टडी को बेहतर बनाने के लिए। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हैं, आप इफ़ेक्टिवली स्टडी कर सकते हैं। मैंने इन टिप्स को अप्लाई किया था और मेरी स्टडी लाइफ काफ़ी अच्छी थी। तो उम्मीद है आप भी इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। मिलते हैं एक और वीडियो में अगले वीक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।